Dear friends, today I will discuss UPSSC PET 2022 exam syllabus and complete strategy how to qualify this exam. Last date of application form is 27th July. Exam will be conducted for 2 hours and 100 questions will be asked for UPSSC PET exam. 100 क्वेश्चन यानी कि एवरी क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा और इसमें माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग का मतलब हुआ कि 1/4 यानी कि अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं और 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। 1/4 माइनस मार्किंग है और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ सिलेबस की बात हम अगर करें तो सिलेबस जो है डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री में 5 मार्क्स। इंडियन हिस्ट्री का मतलब हुआ कि एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडाइवल 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 मार्क्स। इट मीन्स हिस्ट्री का जो पूरा सेक्शन है 10 नंबर का है। ओके, इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें। ज्योग्राफी 5 मार्क्स। इंडियन इकोनॉमी से 5 मार्क्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 मार्क्स। जनरल साइंस इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 5 मार्क्स। एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स, मैथ 5 मार्क्स। जनरल हिंदी 5 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 5 मार्क्स। लॉजिक एंड रीजनिंग 5 मार्क्स। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। एनालिसिस ऑफ अनरीड एनालिसिस ऑफ अनरीड हिंदी पैसेज 10 मार्क्स। ग्राफ इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 10 मार्क्स। टेबल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 10 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स। टोटल जो है 100 मार्क्स हो गया। अब यहाँ देखिए सिलेबस का हम ब्रीफ स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल जो जीएस का पोर्शन है, जीएस या जीके जो भी कर लें हम, जीएस जनरल स्टडी का जो है 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी से पूछा जाएगा। यानी कि अगर हम इसका डिवीज़न करें तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, साइंस से 5 क्वेश्चन, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन। ओके, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन हो गया। जीए जनरल अवेयरनेस या कैसे सामान्य ज्ञान जो है उससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के हमारा 50 मार्क्स का जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स। ओके, इसके बाद हम बात करें तो 5 मार्क्स जो है इंग्लिश से है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है हिंदी से हिंदी ग्रामर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी ग्रामर से जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी ग्रामर से। मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। ये हमारा हो गया ये वाला सेक्शन 20 मार्क्स का। इसके बाद
क्वेश्चन जो हैं पैसेज से आएंगे, अनरीड या अनसीन पैसेज से, हिंदी में आएगा। हिंदी में 2 पैसेज दिए रहेंगे, जिससे हमें क्या करना है, उसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके आधार पे, उसमें जो मतलब जो अनसीन पैसेज होता है उसी में से क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चन एक अनसीन पैसेज में, और उसमें से हमको आंसर निकालना होता है। तो बहुत ही आसान सेक्शन होता है। इसमें से 2 पैसेज रहेंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के। डेटा इंटरप्रिटेशन DI जो होता है, और रीजनिंग मैथ, तो रीजनिंग में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दिया गया है कि एनालिसिस ऑफ ग्राफ इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, टेबल इंटरप्रिटेशन, दोनों में से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन ग्राफ इंटरप्रिटेशन से और 10 क्वेश्चन टेबल इंटरप्रिटेशन से। ओके, तो टोटल जो है 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब देखिए डिटेल में हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, मौर्यकाल, गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन, राजपूत एरा, सल्तनत एरा। ओके, ये आपका सब एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। सल्तनत की बात करें, सल्तनत तो 1206 टू 1526 सी कॉमन एरा। ओके, 1206 से 1526 तक के सल्तनत काल है। मुगल काल की बात करें तो 1526 टू 1761 ये मुगल एम्पायर है। ओके, क्योंकि यहाँ 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो लास्ट डायनेस्टी है सल्तनत एरा का, वह जो है लोदी वंश है। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक है और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई होती है पानीपत की। तो यहाँ पर 1526 में बाबर जो है युद्ध को जीतता है और मुगल वंश का संस्थापक कहलाया बाबर, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक। इसके बाद देखिए मराठा एम्पायर, ये मराठा एम्पायर है, ये शिवाजी का नाम आप लोग सुना होगा। ब्रिटिश रूल एंड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, तो ये आपका पूरा हिस्ट्री का सेक्शन है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन स्टेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, स्वदेशी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स रोल, महात्मा गांधी और अन्य जो नेता थे उनकी क्या भूमिका थी, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज यानी भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है 1942, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो टू द पॉइंट जो इसमें सिलेबस दिया गया है उसी को बेस बनाकर स्टडी करना है, उसी को बेस बनाकर हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी में देख लेते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिवर दिया नदियों के बारे में, वाटर रिसोर्सेज, इन नदियों के बारे में पूरा हमको, रिवर्स दे दिया मतलब पूरा सिस्टम पढ़ना हमको। ओके, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ना है। माउंटेन एंड ग्लेशियर्स के बारे में, डिजर्ट एंड ड्राई एरिया, फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना है, एंड मिनरल रिसोर्सेज। ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड,
क्लाइमेट एंड वेदर्स, जलवायु और मौसम से संबंधित, टाइम जोन, डेमोग्राफिक चेंज एंड माइग्रेशन। इंडियन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी से भी 5 क्वेश्चन आएगा। ओके, इंडियन इकॉनमी 1947 टू 1991, 1991। ओके, 1991 में ही एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर्स प्लान, मतलब कि यह बात कर रहा है प्लानिंग कमीशन की और जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक। ओके, तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाती है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिल करके काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड, बैंकिंग नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और सारी बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। ठीक है, क्या क्या इसमें सुधार किया गया एलपीजी में। इकोनॉमिक रिफॉर्म पोस्ट 2014, 2014 के बाद का भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। 2014 का बाद, 14 के बाद देखिए क्या दिया गया, फॉर्म्स रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड जीएसटी ये सब के बारे में पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सैलिएंट फीचर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में स्टडी करना है। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के बारे में पूरा हमको, मतलब कि पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, इसको पूरा हमको पढ़ना है पॉलिटी में। जुडिशियल फ्रेमवर्क, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के बारे में। इसके बाद लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज, लोकल बॉडी एंड पंचायती राज के बारे में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पे एंड विलेज लेवल पे। ओके, ये पंचायती राज के बारे में स्टडी करना। जनरल साइंस देखिए पूरा केवल दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि पूरा हमको कंप्लीट पढ़ना है इसमें, और इसमें से बहुत ही मात्र 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी। अब मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए दिया गया है। होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं, डिफरेंट, डेसिमल, परसेंटेज, सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशन, स्क्वायर एंड रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एवरेज। ये कुल मिलाकर के 8 सेक्शन दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसी को फोकस करना है, इसी को फोकस करके आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, इसके बाहर बिल्कुल मत पढ़िएगा। ठीक है, पहले इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसी में से आएगा 5 नंबर का। इसके बाद जनरल हिंदी, जनरल हिंदी में देखिए क्या है, संधि दिया गया है, विलोम शब्द दिया गया है, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग दिया गया है, जेंडर, समुश्रित, विभिन्नार्थ शब्द। ठीक है, इसके बाद मुहावरे एंड लोकोक्तियों के बारे में पूछा जाएगा। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉमन एरर की सामान्य शुद्धियाँ जो हैं, लेखक और रचनाओं के बारे में। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर है, क्वेश्चन एंड पैसेज। ओके, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लार्ज एंड स्मॉल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सेग्रीगेट, कैलेंडर एंड वॉच, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर्स, निगेटिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, कथन कार्ड संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा केवल 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर बताया था, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और मान के चलिए 10 क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो 4 से 6 महीने का इम्पोर्टेंट होता है,
जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आपका होगा सितंबर में, तो आप जनवरी से करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हैं, जनवरी से अगस्त तक करंट अफेयर पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर 6 महीना और पहले का हो तो और अच्छी बात है। मान के चलिए करंट अफेयर 1 साल का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक एनालिसिस ऑफ हिंदी अनसीन पैसेज, 2 पैसेज पूछा जाएगा, अभी बताया था 5-5 क्वेश्चन दोनों पैसेज में होंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सेक्शन होता है। अगर आप चाहें तो इसमें से आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि माइनस मार्किंग है, 1/4 की माइनस मार्किंग है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस देखा होगा आप लोगों ने, और रीजनिंग मैथ सॉल्व किया होगा तो टेबल वाला दिया रहता है, ठीक है, टेबल दिया रहता है। इससे रिलेटेड आपके 2 टेबल पूछे जाएंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन के होंगे। ग्राफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ पर भी आधारित क्वेश्चन आएंगे, 2 ग्राफ दिए जाएंगे और उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस सिलेबस की बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। पड़ोसी देश मतलब जो बिल्कुल सटे हुए देश हैं भारत की सीमा से, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, ठीक है, ये सारे नेबरिंग कंट्री हैं। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, देश की राजधानी और यहाँ पर कौन कौन सी, किस देश में कौन सी करेंसी चलती है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, राज्य और केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा परिषद। नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे पूछा जाएगा कि 16 सितंबर को कौन सा दिन है, ठीक है, 24 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि IMF होता है, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इनकी स्थापना कब हुई और इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, और इनके अंतर्गत कितने देश आते हैं, कितने सदस्य देश हैं, हाउ मेनी मेंबर कंट्री। इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे मसूरी है, शिमला है, ऊटी है, ठीक है, लोग घूमने जाते हैं ना, तो उसके बारे में पूछा था। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कला और संस्कृति के बारे में, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में। इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट, वर्ल्ड इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड विनर्स, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट। ओके, ये सारा सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी में सिलेबस दिया गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, भी तो वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे हिंदी में दिया गया सिलेबस। महावीर की जीवन की शिक्षाएं, मौर्य काल, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, अभी सेम टू सेम एज इट इज ट्रांसलेट किया गया है इसी का। और 1935 का भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं, इसी का ट्रांसलेट किया गया है ऊपर इंग्लिश में। ये GST जहाँ GMT लिख दिया गया, इसको सुधार लिखा GST है, ठीक है, नहीं सॉरी ये GMT है, पूछा गया इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ये GST है। GMT तो ग्रीनविच मीन टाइम है, जियोग्राफी का सिलेबस है। यहाँ सामान्य विज्ञान, अंक गणित, हिंदी, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। ओके,
और यहाँ देखिए 2 महीने ढाई मतलब कि 3 महीने का टाइम है आपके पास। 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसके लिए अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी का, तो आप क्या कर सकते हैं, लुसेंट की जीके, लुसेंट जीके सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और जीके की कोई बुक, मतलब कि 2 बुक अगर लगी रहेगी तो एक आपका सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा। मान लीजिए एक ही बुक में सारी चीज़ें नहीं दी गई होती हैं, तो आपको कम से कम दो किताबें जनरल नॉलेज की फॉलो करनी पड़ेगी। एक आपका किरण पब्लिकेशन का भी बहुत अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज आता है, रेड कलर की बुक होती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। एक क्या हुआ लुसेंट और दूसरा किरण पब्लिकेशन का। या किरण पब्लिकेशन में तो मतलब कि हिस्ट्री वगैरह बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह दिया गया है, तो आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे। और तमाम तरह की जैसे दृष्टि की भी, सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की बुक आती है, और भी बहुत सारी बुक आती है। मैथ रीजनिंग के लिए कोई स्पेशली बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन में हैं, एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश केवल 5 क्वेश्चन पूछे, इंग्लिश को ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद देखिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो हैं आपके हिंदी के आएंगे। 2 आपके पैसेज के होंगे 5-5 क्वेश्चन, और 5 जो क्वेश्चन होंगे वो मतलब कि वो ग्रामर से होंगे। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आप अगर थोड़ा सा भी कम मेहनत करके भी अच्छा खासा कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं कुल मिला करके। इसमें 40 क्वेश्चन जो हैं ट्रेडिशनल हैं, और 10 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर का है, 40 + 10 का रेट। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल है, 10 क्वेश्चन जो आपके हैं करंट अफेयर के हैं, और 15 क्वेश्चन हिंदी। तो यहाँ पे आपका 65 क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन हैं मैथ के 5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद 10-10 क्वेश्चन आपके ग्राफ वाला है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला है, 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इसके अलावा अगर मैथ और रीजनिंग पे आपका कमांड है तो बहुत आसानी से आप 80+ कर सकते हैं। और 80+ करना बहुत ज़रूरी है। अगर 80+ आप कर लेते हैं तो आने वाले 1 साल में कोई भी अगर एग्ज़ाम आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आता है यूपीपीएससी द्वारा, तो आप मान के चलिए सबके लिए आप एलिजिबल होंगे, कितना भी कट ऑफ निर्धारित कर दें। तो अपना टारगेट बनाइए 80+, और ध्यान ये भी रखना है कि माइनस मार्किंग है 1/4 का, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, अगर एक्यूरेसी सही है तो आपके 80+ क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को कंप्लीट अच्छी तरह से देखिए, लुसेंट उठाइए और एक और कोई जीके की बुक ले लीजिए, उसको आप पढ़िए। लुसेंट में लास्ट में जो सामान्य ज्ञान दिया गया है, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस का, वही आपका कंप्लीट सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस देखिए यहाँ पे, इस जनरल अवेयरनेस के करेंसी वगैरह के बारे में दिया गया है, वहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल डे के बारे में दिया गया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1-2 पेज में दिया गया है। ठीक है, आर्ट और कल्चर के बारे में दिया गया है, तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके।